अब बच्चे, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप सच बोलते हैं, अगर आप क्रोध गुस्सा नहीं करते हैं, अगर आप धैर्य पेशेंस रखते हैं, अगर आप साफ सफाई रखते हैं, अगर आप अच्छा पढ़ते हैं, अगर आप समय बर्बाद नहीं करते, और मनु कहते हैं जो व्यक्ति ऐसा करता है वही धार्मिक है, तो आप धार्मिक हैं कि नहीं है? मैं धार्मिक हूं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ही तो धार्मिक कहा जाता है। और मैं तो सीना चौड़ा करके कहूंगा भाई मैं धार्मिक हूं। दूसरा कहेगा ए धार्मिक, क्या पिछड़ेपन वाली बात कह रहा है, तब मैं उसे जवाब दे सकता हूं। इसलिए श्लोक ना हर बच्चे को याद होना चाहिए। धार्मिकता की पहचान क्या है वैदिक सनातन धर्म में। बाकियों के यहां होगी कि अजान किधर मुंह करके करें, कि चर्च में जाएं तो किस दिन जाएं कि न जाएं, ये बाकियों की पहचान होती होंगी, हमारी पहचान नहीं है ये। हम तो प्रगतिवादी व्यक्ति हैं, इससे प्रगतिवादी आपको कोई नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आज हमें प्रगतिवादी बनना है तो हमें कुछ चीजें और सोचनी होंगी। ऋषि दयानंद ने 10वें समुल्लास में ही कुछ और प्रकरण भी लिखे हैं, उनको करके मैं कुछ आज की जरूरत होगी, आज का धर्म हमारा क्या है उस पर चर्चा करूंगा। ऋषि दयानंद इतने व्यावहारिक हैं कि जब उन्होंने भोजन के बारे में नियम बताए, 10वां समुल्लास में इसीलिए कह रहा हूं धर्मशास्त्र है कि भोजन कैसे करना चाहिए, तो आराम से बैठकर धैर्य से पहले आचमन करो ताकि गला सूखा न रहे, उसके बाद मंत्र बोलो ताकि मन में शांति आ जाए, जिनसे मुझे भोजन खाने को मिला है उनके प्रति भी थोड़ी कृतज्ञता हो जाए, तब जाकर के तो मैं भोजन करूं। पहले अपनी भूख को देखूं, भूख है कि नहीं है, कितनी भूख है, सात्विक भोजन ही करूं। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं अगर आपातकाल हो, अगर किसी ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया हो तो क्या करें? तो कह रहे हैं तब क्या मंत्र पाठ बोल के भोजन करोगे, तब क्या पालथी लगा करके भोजन करोगे? तब तो ऋषि दयानंद कहते हैं एक हाथ से पकड़ो घोड़े की लगाम और दूसरे हाथ में पकड़ो रोटी, खाते जाओ और दौड़ते जाओ, समय नहीं है। इतने व्यावहारिक हैं ऋषि दयानंद। पता नहीं आप मेरी अगली बात को किस रूप में लेंगे। अगर आप बिल्कुल सही रूप में लेंगे तो समझिए, वीर हकीकत राय की जान गई, सूली पर चढ़ाया गया। क्यों चढ़ाया गया जी? जनेऊ और चोटी के लिए। क्योंकि कहना यह था कि भाई तुम जनेऊ छोड़ दो, चोटी छोड़ दो और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। भले ही तुमने कुछ भी कह दिया हो पर हम तुम्हें छोड़ देंगे। हकीकत राय ने नहीं माना, सूली पर चढ़ना स्वीकार किया। क्यों किया? दरअसल बात जनेऊ चोटी की नहीं थी, बात किसकी थी? अरे मेरे अस्तित्व की बात है। वहां बात जनेऊ चोटी की भी ना होती और बात केवल एक बाल की होती, सिर का एक बाल कटाना है, नहीं कटाएंगे। क्यों कटाऊं मैं? अगर मैंने तुम्हारे कहने से एक बाल भी कटवा दिया सिर का, इसका मतलब पराधीनता स्वीकार कर ली मैंने। बात आत्मसम्मान की थी। और ऋषि दयानंद जब आते हैं तब वो क्या लिखते हैं? कितने प्रैक्टिकल ऋषि दयानंद हो सकते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि चोटी रखें कि न रखें, तो ऋषि दयानंद कहते हैं अगर किसी ठंडी जगह पर रह रहे हो, हिमालय पर रह रहे हो, तो कह रहे चोटी छोड़ो, पूरे बाल रखो, फिर तो ढको पूरे शरीर को, पूरे के पूरे बाल रखने चाहिए ढक करके। और कह रहे हैं कि अगर किसी गर्म प्रदेश में रहो, राजस्थान जैसे क्षेत्र में रहो, तो कह रहे हैं फिर तो चोटी भी कटा दो, छुटके छुटके बाल रखो फिर तुम। इतने प्रैक्टिकल बन जाओ। क्योंकि न लिंगम धर्म कारणम, कोई पहचान धार्मिक नहीं बनाती हमें, धार्मिक बनने में मदद करती है, बस हमें याद दिलाती है कि हमें क्या करना है। हमारा यज्ञोपवीत जनेऊ हमें याद दिलाता है हमें क्या करना है। इतने व्यावहारिक बन जाइए। और इसलिए अगर उस व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से मैं आज ये जानने का प्रयास करूं कि आज मेरा धर्म क्या है वर्तमान परिस्थितियों में, तो मैं एक बहुत बड़े, बहुत गंभीर मुद्दे की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ऋषि दयानंद के समय में ही यह समस्या शुरू हो गई थी, आज थोड़ा बड़ा रूप ले चुकी है। आज अधिकतर सामाजिक लोग, संगठनों से जुड़े लोग इस बात से डर रहे हैं कि अगर सरकार ने आरक्षण समाप्त कर दिया तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। और वो भला क्या है? आरक्षण के कारण ही कुछ लोग आज हिंदू धर्म में टिके हुए हैं। क्योंकि जैसे ही वो धर्म परिवर्तन करेंगे, ईसाई बनेंगे, मुस्लिम बनेंगे, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। विशेषकर लोग ईसाई बन रहे हैं या बौद्ध बन रहे हैं, जिनको हमने बहुत उपेक्षित किया है। हमने मतलब एक समुदाय ने, पूरे समाज ने किया है, पूरा हम अकेले नहीं है उसमें, था पिछला ऐसा समाज।
कि जिनको अच्छे पात्रों में खाने की अनुमति नहीं थी। अगर आपको एक पुस्तक पढ़नी हो, देखो हमेशा ना बड़े खुले दिल का रहना चाहिए, सच को स्वीकार करना चाहिए। हम जानते हैं कि आजकल के जो लोग संगठन में रह रहे हैं ना, ये मूल निवासी संगठन बने हुए हैं, भीमवादी संगठन बने हुए हैं, और ये अधिकतर आप देखेंगे भारत संस्कृति के विरोधी हैं, आज विरोधी हैं। लेकिन ये जिस कारण धीरे 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 पनपा है, वो कारण भी गलत नहीं है, ऐसा सच में हुआ है। एक पुस्तक आपको मैं कहूंगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की लिखी हुई है। आप लोग साहित्य को पढ़ते रहते हैं क्या? तो हिंदी साहित्य की एक बड़ी अच्छी पुस्तक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की लिखी हुई। हालांकि आगे जाकर के तो वो बहुत पूर्वाग्रही हो गए, जानबूझ करके विरोध करने लगे भारतीय संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का। लेकिन उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जूठन, कभी अवसर मिले तो पढ़ लीजिएगा। आपको तब पता चलेगा कि लोगों पर किस कदर अत्याचार हुए हैं। और इससे हुआ क्या कि जो व्यक्ति कभी मेरा भाई था, मुसीबत में पड़ने पर मेरे साथ खड़ा होता था, आज वो मेरे विरोध में खड़ा है। ये बात आज जो संगठनों के अध्यक्ष लोग हैं, प्रधानमंत्री लोग हैं, उनको बड़ी सता रही है कि अगर आरक्षण हटा तो वो सब लोग अपने को गैर हिंदू घोषित करने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे, केवल इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि यहां आरक्षण मिल रहा है। हमें उससे पहले पहले एक परिस्थिति बदलनी पड़ेगी। ये परिस्थिति शुरू होती है ऋषि दयानंद के समय से, बल्कि उससे पहले ही। ऋषि दयानंद सरस्वती जी के बाद एक व्यक्ति का, जिनका मैंने कल नाम लिया था आपको, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के एक शिष्य हुए हैं वीर सावरकर। वीर सावरकर जी ने एक पुस्तक लिखी है, मेरा आजीवन कारावास। बहुत सुंदर पुस्तक है, कभी अवसर मिले तो पढ़ लीजिएगा। मैंने गुरुकुल में रहते हुए पढ़ी थी। मेरा जीवन कारावास पुस्तक में वीर सावरकर अपने अंडमान निकोबार काला पानी की सजा जब उनको हुई, उसके अनुभव कुछ लिखे हैं। उन्होंने एक अनुभव लिखा है कि जितना बड़ा धर्मांतरण भारत में नहीं चल रहा है, उससे ज्यादा बड़ा धर्मांतरण सेल्युलर जेल में चल रहा है अंडमान निकोबार की। और कैसे चल रहा है उसका तरीका भी बड़ा मजेदार तरीका। क्या तरीका? कि जो कैदी वहां पर रहते हैं, ऋषि दयानंद ने बड़ा खंडन किया है भोजन में छुआछूत का। किसी के छूने मात्र से धर्म भ्रष्ट नहीं होता, और अगर छूने से धर्म भ्रष्ट होता है तो मिठाई पता नहीं किस किस के हाथों से निकल के आ रही है, दूध पता नहीं किस किस के हाथों से निकल के आ रहा है। धर्म भ्रष्ट छूने से नहीं होता। तो वहां चलता क्या था कि जो अधिकतर कैदी थे वो हिंदू थे, और जो अधिकतर पुलिस वाले थे वो सारे के सारे अधिकतर मुस्लिम थे। मूल जो उनका जेलर था उसका नाम था बारी, और बाकी सब मुस्लिम थे। तो वो करते क्या थे, जब भोजन बनता था तो उसमें थूक दिया करते थे। आज भी आपको वीडियोस बहुत देखने को मिलती रहेंगी। तो उसमें थूक दिया करते थे, जूठा कर देते थे उसको, और फिर परोस देते थे। जब सब लोग उसको खा लेते थे तो एक घोषणा करते थे, भैया ये तो जूठा था, खा लिया तुमने, अब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया, अब तुम हिंदू नहीं रहे। और वो सच में मान भी लेते थे, क्योंकि उनको तो यही सिखाया गया है कि छूने से धर्म पथ से पतित हो जाते हैं हम, और एक बार पतित हो गए तो दोबारा हिंदू नहीं बन पाएंगे। अब जब सावरकर ने इस घटना को देखा कि ये तो एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सबके धर्म परिवर्तित हो रहे हैं, यहां तो सारे कैदे हिंदू से मुस्लिम बनते चले जा रहे हैं, क्या समाधान हो इसका? तो आपको गर्व होना चाहिए, हर एक ऋषि दयानंद के भक्त या आर्य समाजी को गर्व होना चाहिए। सावरकर लिखते हैं, मैंने एक पुस्तकालय बनाने की मांग की कि मैं इनको पढ़ाऊंगा। आंदोलन करने के बाद में मुझे पुस्तकालय बनाने की अनुमति मिली। मैंने कैदियों को पढ़ाना शुरू किया। वहां मैं एक एक किताब को बारी बारी से पढ़ाया करता था, पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। लेकिन एक पुस्तक ऐसी थी जिसको मैं सप्ताह में कम से कम 2-3 बार तो पढ़ा ही दिया करता था, और वो पुस्तक कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश। वीर सावरकर हिंदूवादी नेता कहे जाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सत्यार्थ प्रकाश में बार बार पढ़ाया करता था, क्योंकि अगर किसी को भारतीय संस्कृति का मर्म जानना है ना, तो वो सत्यार्थ प्रकाश के अतिरिक्त आज कोई पुस्तक बता ही नहीं सकती। अधिकतर आपको अंधविश्वासों की तरफ ले जाएगी। ऐसी ही एक घटना, देखो इतिहास बहुत जरूरी होता है। ऋषि दयानंद और उनके शिष्यों ने कितना काम किया है धर्म संस्कृति को बचाने के लिए। एक व्यक्ति, आपने पता नहीं नाम सुना कि नहीं सुना, संतराम बीए। नाम सुना है संतराम बीए जी का? बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने, बल्कि अलबरूनी ने जो इतिहास लिखा ना भारत का, तो उसका अनुवाद भी संतराम बीए जी ने किया। अब तो अनुवाद खैर भवनलाल भारती जी का भी मिलता है हमें पढ़ने को, पर पहले अनुवाद उन्हीं ने किया था, अलबरूनी का भारत करके। आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी वो पुस्तक। उन्होंने एक और पुस्तक लिखी, हमारा समाज,
और उस हमारा समाज पुस्तक में उन्होंने एक घटना दी, वो घटना आंख खोलने वाली है। उन्होंने वो एक बार लियाकत अली, शौकत अली, दो कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, जो राजनीति से जुड़े हैं वो अच्छे से जानते हैं। गांधी जी के बड़े प्रिय हुआ करते थे। लियाकत अली और शौकत अली दो भाई थे, गांधी जी के बड़े चहेते हुआ करते थे वो। तो एक बार संतराम बीए जी लियाकत अली, शौकत अली के घर गए और जाकर के कुछ मुद्दों पर चर्चा करने लगे। लियाकत अली ने गुस्से से कहा, क्या संतराम, तुम हमारे काम में टांग अड़ाते रहते हो। संतराम जी ने कहा, मैं तो आपके काम में टांग नहीं अड़ा रहा हूं, मैं अपने घर बैठा हूं, अपने काम कर रहा हूं, आपके काम में कब टांग अड़ाई। अरे बोले, बहुत नुकसान कर रहे हो तुम हमारा। बोले, क्या नुकसान कर दिया तुम्हारा। तो संयोगवश वहां से घर के बाहर से एक मेहतर स्त्री बाहर से जा रही थी और उसकी तरफ इशारा करके शौकत अली ने कहा, लियाकत अली ने कहा, दोनों में से कोई एक भाई बैठे थे, कि कहा, देखो ये स्त्री जा रही है, तुम्हारे हिंदू धर्म में इसको अछूत माना जाता है, नीचे दर्जे का माना जाता है, अधिकार इसको नहीं है। मुझे थोड़ा सा एक काम करना है, इसको बुलाना है अपने घर, बराबर सम्मान देना है, साथ बिठा के भोजन खिलाना है। ये तो क्या, ये अपने परिवार और पूरे मोहल्ले के साथ आएगी और इस्लाम धर्म स्वीकार करेगी। लेकिन जब से तुमने एक संगठन बनाया है तब से मेरे काम में अड़चन आ गई है। और उस संगठन का नाम क्या था? आर्य समाज तो ऋषि दयानंद ने बनाया है, जात पात तोड़क मंडल। उसका नाम था जात पात तोड़क मंडल। गूगल पे सर्च कीजिएगा, सब मिलेगा। और उस जात पात तोड़क मंडल को बनाने का जो उद्देश्य था पीछे, कि वो क्योंकि संतराम बीए ऋषि दयानंद सरस्वती जी के पक्के भक्त। एक और नाम सुना होगा आपने, भाई परमानंद, सुना है? भाई परमानंद भी ऋषि दयानंद के पक्के भक्त, वो भी उसी जात पात तोड़क मंडल के सदस्य थे। अधिकतर उसमें आर्य समाजी ही थे। उसको बनाने का उद्देश्य ये था, जातिवाद समाप्त होना चाहिए। अरे कौन छोटा कौन बड़ा, सब मनुष्य हैं। किसी ने बीच में एक परंपरा चला दी कि भाई कोई लोहार है तो उसका बेटा भी लोहार ही बनेगा, कोई मेहतर है तो बेटा भी या उसकी बेटी भी मेहतर ही बनेगी। किसी निर्बुद्धि व्यक्ति ने शुरू कर दी। अब बदलने की जरूरत है, बदलो इसको। अभी पीछे रामनाथ कोविंद जी का भी संभवतः एक स्टेटमेंट आया था कि अब जाति व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत काम किया इसके लिए। और आपको जात पात तोड़क मंडल की एक घटना बताऊं कि जात पात तोड़क मंडल ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, करने की योजना थी, वो बाद में हो नहीं पाया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में माननीय अंबेडकर जी को बुलाया गया था। लेकिन अंबेडकर जी ने जब अपना अध्यक्षीय भाषण लिख करके दिया तो उस अध्यक्षीय भाषण में यह लिखा कि पहली बात, मैं अब कुछ दिनों बाद ही हिंदू धर्म छोड़ने जा रहा हूं। ये उसी अध्यक्षीय भाषण को पहले लिख के दिया जाना होता था। मैं तो अध्यक्ष के तौर पे बिना लिखे बोल रहा हूं, लेकिन अधिकतर बड़ी सभाओं में पहले लिख कर देना होता है क्या बोलेंगे। तो उन्होंने लिख कर दिया अपने भाषण में बीच में कहीं, मैं हिंदू धर्म छोड़ूंगा। और दूसरा, मैं वेदों को स्वीकार नहीं करता हूं। ये दो बातें आर्य समाजियों को पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर हम आपको जात पात विरोधी कार्यक्रम में बुला रहे हैं और फिर भी आप हिंदू धर्म छोड़ रहे हो तो फायदा क्या आपको बुलाने का? हम तो बुला ही इसलिए रहे हैं कि आप साथ में जुड़ो और जातिवाद समाप्त हो। ये कुछ विरोध हुए और उनको नहीं बुलाया गया। तो ये जो जात पात तोड़क मंडल था, इसकी स्थापना ही संतराम बीए जी ने की थी, जो कि पक्के आर्य समाजी थे। और लियाकत अली, शौकत अली को सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जब से वो जात पात तोड़क मंडल बना है तब से जातिवाद कम होने लगा था, बहुत कम हो गया था। और जो धर्म परिवर्तन कर रहे थे लोग, उनको बड़ी समस्या हो रही थी, क्योंकि जब भी संतराम बीए लोगों के बीच में जाते, उनके साथ में बैठकर खाते पीते, पूरा आर्य समाज खाता। अच्छा सच बताइए, आप में से कई लोग हैं जो मेरी आयु के लगभग के हैं, जो मेरे पैर छूते हैं। आर्य समाज के कितने सारे विद्वान हैं, सब आर्य समाज के विद्वानों के हम पैर छूते हैं। क्या किसी आर्य समाजी विद्वान की जाति पता चली आज तक आपको? कभी नहीं पता चली होगी। काम तो बहुत संस्थाएं करती हैं, अच्छे भी करती हैं, पर जिस शुद्धता से जो परमानेंट सॉल्यूशन आर्य समाज देता है वो कोई नहीं देता। मुझे ऐसे कई विद्वानों के नाम पता है, यद्यपि मुझे बोलना नहीं चाहिए और बोलूंगा भी नहीं मैं, जो जाति की दृष्टि से आपको लगेगा शायद ये हमारे स्टेटस, मतलब एक बड़ी जाति पर नहीं बैठते, पर आप उनकी गरिमा, विद्वत्ता, वेदों में पारंगत वो देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई कैसे कह सकता है जातिवाद होना चाहिए। जातिवाद से बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति इतना योग्य बन सकता था, आपने उसको जाति के नाम पे दबाए रखा।
इसलिए एक और घटना सुनाता हूं आपको, जातिवाद जड़ से कैसे खत्म, आर्य समाज जड़ से इलाज करता है। गुरुकुल कांगड़ी का नाम सुना है आपने? गुरुकुल कांगड़ी में स्वामी श्रद्धानंद जी ने यही काम किया। और मैं ये इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आज का धर्म हम सबका ये है, हमें सबसे पहले अपने समाज को पकड़ना है। वो भाग रहा है हमसे दूर, कुछ दिनों बाद में हम कुछ रह जाएंगे थोड़े से। ये जो आज हम कहते हैं ना बहुमत ये कह रहा है, बहुमत तो हिंदुओं का है, ये बहुत दिनों की बात नहीं है। थोड़े दिनों बाद में अल्पमत में आ जाएंगे आप, फिर नारे लगाते रहिएगा कितने ही। और एक बार ये तो बहुमत में होने पर इतनी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। मेवात में पिछले दिनों आपने पूरा का पूरा मामला देखा ही है, क्या हालत हुए हैं। ये बहुमत में होने के कारण है, अल्पमत में होगा तो पता नहीं क्या होगा। तो गुरुकुल कांगड़ी में स्वामी श्रद्धानंद जी ने इसका इलाज किया। और क्या इलाज किया? जो ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने नियम बनाया कि हर बच्चे को बराबर भोजन, एक जैसा आसन, एक जैसी दरी, एक जैसी चटाई, एक जैसी शिक्षा, सब बराबर मिलेगा। लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता। ये तो स्कूलों में भी मिलता है, स्कूलों में सबको बराबर बेंच मिलती है कि नहीं, एक जैसी, सिलेबस एक जैसा होता है, ड्रेस एक जैसी होती है, फिर भी जातिवाद स्कूलों से जाता है क्या? क्यों नहीं जाता बताइए? जी बिल्कुल, क्योंकि जाति का एक कॉलम होता है, वो लिखना पड़ता है। अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए ये भी मान लें कि प्रवेश पत्र जिस समय एडमिशन हुआ था उस समय जाति का कॉलम हटा दिया जाए, अब क्या जातिवाद समाप्त हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? एक चीज और रह जाती है जिसको हम कहते हैं पूंछ, सरनेम, जो कि जाति को बताता है हमारी। कई बार लोग हमसे पूछते हैं, बहुत बार हुआ मेरे साथ, तो 2-3 बार हुआ, हमारे गुरु डॉक्टर धनवीर जी के साथ भी होता था। एक बार वो किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, माहेश्वरियों का कार्यक्रम था, और एक व्यक्ति ने पूछ लिया, जी कौन जात के हो? तो धनवीर जी ने कहा चमार हूं। नहीं बुलाएगा अंदर? अब बोले नहीं, बुरा मान गए आप तो, चलो कोई बात नहीं। पर आदमी के अंदर कीड़ा ना जाति का जाता नहीं है। वो टहल टहल के आया, आपका सरनेम क्या है? बोले मानेगा नहीं तू। हमसे भी लोग यही पूछते हैं, जी आप कौन से समाज से हो? मैंने कहा जी आर्य समाज। नहीं नहीं, सरनेम क्या है आपका? मैंने कहा जी लगाता ही नहीं हूं, प्रभाकर सरनेम है मेरा। प्रभाकर मुझे गुरुकुल में नाम मिला। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने पता है इसका क्या इलाज ढूंढा? सरनेम ही हटा दिया सबका, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अच्छा जो आप कहेंगे सरनेम तो बड़ी अच्छी चीज होती है, सरनेम कैसे छोड़ सकते हैं हम? सरनेम स्वामी श्रद्धानंद जी ने पूरी तरह नहीं हटाया, बल्कि सरनेम अपनी तरफ से नया दिया। और वो सरनेम क्या दिया? जो बच्चा पढ़ करके जो डिग्री ले लेता था, जो योग्यता बनती थी उसकी, उसे सरनेम दे दिया जाता था। जैसे वहां डिग्रियां चलती थी, पाठ्यक्रम चलते थे, कोई विद्यालंकार का चल रहा है, कोई वेदालंकार का चल रहा है, कोई विद्या मार्तंड का चल रहा है। जैसे आजकल MA, BA, PhD होते हैं ना, BSc, BBA, MBA, ऐसी वहां पर विद्या मार्तंड अपने स्वामी जी ने अलग बनाए थे पाठ्यक्रम, अपना अलग डिग्रियां बनाई थी। तो जो व्यक्ति वेदालंकार की डिग्री पास कर गया, उसके नाम के पीछे वेदालंकार लग गया। अब सरनेम व्यक्ति की योग्यता बता रहा है, ना कि जाति के, तुम किस परिवार से आए हो। मेरा सरनेम मेरी पहचान है, पिता के नाम का कब तक खाऊंगा मैं? स्वामी श्रद्धानंद जी ने, इसलिए आपको देखिए जितने भी आर्य समाज के पुराने विद्वान मिलेंगे गुरुकुल कांगड़ी से, सबके नाम यही मिलेंगे, राजेंद्र विद्यालंकार, सत्यव्रत सिद्धांतालंकार, विद्या मार्तंड, सबके, बुद्धदेव विद्या मार्तंड, सबके यही नाम मिलेंगे आपको। अब कैसे पता लगाओगे कौन जाति का? तो जाति स्वामी जी ने जड़ से खत्म की, ये परमानेंट सॉल्यूशन होता है। अच्छा आप सोचेंगे तो फिर क्या हमारे सरनेम गलत है? नहीं, गलत नहीं है, शुरुआत सही ही हुई थी। जो भी आज आपके सरनेम है वो आपकी योग्यता के कारण बने थे। त्रिवेदी पढ़ा क्योंकि आप 3 वेद, आपके घर में परंपरा थी 3 वेद पढ़ने की, तो त्रिवेदी आपकी योग्यता को बताने वाला शब्द था। अगर कोई व्यक्ति बढ़ई है तो उसके अलग नाम थे, स्वामी जी ने भी लिखा है क्षत्रिय को वर्मा लगा लेना चाहिए। अब भाई तुम क्षत्रिय बन गए तो वर्मा लगा लो, ये तुम्हारी योग्यता बताने वाला शब्द है। कोई ब्राह्मण है तो शर्मा लगाए, सच में ब्राह्मण है तो ये योग्यता बताने वाले थे। लेकिन जब ये बिना योग्यता के पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगते हैं, वहां से गड़बड़ शुरू होती है। और आर्य समाज में आज भी यही परंपरा है। आर्य समाज के कोई भी विद्वान देख लीजिएगा, आपको सरनेम थोड़े से अजीब मिलेंगे, कोई मेधार्थी, कोई योगार्थी, ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे आपको। कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लगाता है, पर वो जो उसने स्वयं अर्जित किया है, अपने दम पर हासिल किया है, न कि किसी पीढ़ी में किसी ने किया था और मैं भी आज उसे लपेटे बैठा हूं।
तो इसलिए ये समाधान, ये आज का आपका धर्म है, हमारा धर्म है, मेरा धर्म है, आपका धर्म है। बाकी जो धर्म मनुस्मृति में बताए गए हैं, धर्म का जो स्वरूप अन्य शास्त्रों में, महाभारत में बताया गया है, वो मान्य विद्वानों ने आपके सामने चर्चा की। मैं भी उसी को करता, थोड़ा पिष्ट पेषण हो जाता। इसलिए वर्तमान में अपनी जिम्मेदारी पहचानिए, अपने दायित्व पहचानिए, तो शायद हम धर्म को सुरक्षित रखने में योगदान दे सकते हैं। और बड़ी बात ये, अपने बच्चों को धर्म का सही स्वरूप बताइए, क्योंकि आगने वाली पीढ़ी वही है, उनके मन में जरा सा भी ये ना आ जाए कि धर्म तो बुरा होता है। आप उन्हें धर्म का सही स्वरूप बताएंगे तो वो बड़े गर्व से कहेंगे, हाँ हम वैदिक धर्मी हैं, हाँ मैं धार्मिक हूं।